हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली बार की वीडियो में विभाजकता को ख़त्म किया था। आज जो हम लोग प्रश्न स्टार्ट करेंगे वो होगा आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, एक्सरसाइज 3। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न से। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 324 एवं उसका मौसत 3 है, तो संख्या का लसक क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो होता है फॉर्मूला क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लस गुने मौस। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुने मौस। तो देखिए प्रश्न में कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 324, तो इधर लिख दीजिए 324 बराबर लसा गुने मौसा होता है। हमको लसा निकालना है तो लसा को मान लेते हैं x इंटू मौसा कितना दे रखा है 3। 3 से काट दीजिए इधर, 3 एकम 3, 0 3 8 24, तो x बराबर कितना हो गया 108। x किसको माने थे लसा को, तो लसा कितना आ गया 108, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 2 नंबर देखिए क्या है। 0.9, 1.2, 0.15 का लॉसा निकालना है, एलसीएम बताना है। तो देखिए कि ये जब भी पॉइंट में हो ना तो इसका एलसीएम कैसे निकलता है। तो देखिए कि सबसे नीचे में, सबके नीचे में जो पॉइंट है उसको हटाकर 0 दीजिए। इस पॉइंट के नीचे में 1 0 और इस पॉइंट के नीचे भी 1 0। सबसे हाईएस्ट देखिए बट्टा में क्या वो 0 है तो 2 हो, तो सबको 100 से गुना कीजिए। ठीक है, जितना हाईएस्ट 0 रहेगा उतना से 0 गुना करना है, तो इसमें भी 100 से गुना हो जाएगा। तो ये 10 से 100 10 बार में, ये 10 से 100 10 बार में, ये 100 से 100 कट गया। तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे 90, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 15। 90 120 15 के एलसीएम निकालिए और 100 से हम लोगों ने गुना किया है तो बाद में 100 से भाग कर देंगे। तो कितना से लगाएंगे, तो 3 से लगाते हैं, तो 30 तिहाई 90, 40 तिहाई 120 और 5 तिहाई 15। फिर अब किससे लगाते हैं, तब 5 से लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि बहुत जल्दी कट जाए। 6 पचे 30, 8 पचे 40, 5 एकम 5। अब 2 से 3 4 1, फिर किससे लगेगा 2 से, देखिए फिर 2 से 3 2 1, अब नहीं लगेगा। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या होगा, 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60, 60 3 180, 180 दूना कितना होता है 360। तो एलसीएम आगे कितना 360 और सब में 100 से गुना किए तो 100 से भाग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 3, 2 अंक के पहले दशमलव तो 3.6। अरे पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, चाहे 1 0 से 1 0 काट दिए तो 1 अंक के पहले दशमलव बढ़ जाएगा तो 3.6। देखिए ऑप्शन में 3.6 कहाँ है, तो 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 3.6, तो राइट आंसर हो जाएगा 3.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्या है। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 15 18 और 27 का एलसीएम लेंगे। तो 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 9 तिहाई 27। फिर 3 से काटते हैं, 4 5 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब नहीं कटेगा तो 2 से 2 5 1 3। तो एलसीएम देखिए कितना आता है, एलसीएम 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 और 15 कितना हो जाएगा 36 गुना में 15 कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 के 0, 15 तिहाई 45 और 5 50 और 4 54, 540। तो एलसीएम आ गया कितना 540। तो 540 से देखिए सब में भाग लगा, अगर किस में है कि कट रहा है पूरा पूरा तो वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं भाग लगाकर। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, 96 900 इतना, तो 540 कितना बार में लगाएंगे, तो एक के बारे में लगेगा 540। 9 में से 0 जाएगा तो 9, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 429 पड़ेगा 0। अब देखिए कितना बार में लगाएंगे, जो 429 लगेगा तो 429 नहीं लगेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 नंबर ऑप्शन देखिए, ठीक है, नहीं कटता इसलिए ऑप्शन ये एक नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, 972 पर 1 0, इसको लगाइए 540 से,
तो एक बार में 540, 2 7 में से 4 जाएगा तो 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 432। यहाँ आया कितना 4320। 4320 कितना बार में कटेगा तो देख लीजिए, 8 चौका 32, 8 बार में। देखिए 8 को 0 से करेंगे तो 0, 8 चौका 32 के 2, 8 पचे 40 और 3 43। देखिए कट गया पूरा पूरा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 × 9, और इसको किससे भाग देना है तो 540 से, जो एलसीएम आया है, और जो शेष आएगा शेष को इसमें से घटा लेंगे, सॉरी शेष को इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, जो शेष आएगा इसमें से घटा लेंगे, जो संख्या प्राप्त होगा वो यही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें 5 जोड़ देने पर योग्यफल 400 क्रमशः 24, 32, 36, 54 से विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका, 24, 32, 36 और 54 का। तो किससे लगाएंगे, 3 से, 3 8 24, 32, 36 कट जाएगा, 12 3 36 और 54 कटे 18 दूना 36, 18 3 54। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं तो 8, 32, 4 3 12, 6 3 18। अब नहीं कटेगा तो अब 2 से कटेगा, 2 से 4, 16 दूना 32, 2 3, फिर 2 से 2, 8 1 3, फिर 2 से 1 4 और इधर 3 है तो 3, फिर किससे लगेगा, 2 से 2 बार में, यहाँ 3 है तो 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा तो देखिए 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48 दूना 96 और 96 गुना में 3 3 9, कितना हो जाएगा, 9 6 54 के 4, 9 9 81 और 5 86, 864 हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब कहता है कि 5 जोड़ देने पे सबसे कट जाता है। ठीक है, तो 864 में 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर में जोड़ने की बात कही तो नीचे में घटा दीजिए एलसीएम में, तो कितना जाएगा 859। तो 859 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए हमको क्या आया एलसीएम, एलसीएम आया 564 और 564 से आप सब में भाग लगाएंगे, लेकिन 5 जोड़कर भाग लगाएंगे। कैसे, तो 427 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 432। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन अगर लेते 427 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 432। 432 क्या 864 से कटेगा, नहीं कटेगा। सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए 859 है। ठीक है, 859 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 864। तो देखिए 864 हमको एलसीएम आया था तो इससे ये कट जाएगा, तो इसलिए होता रहा सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 5 नंबर देखिए क्या है, 1, 6 और 5 से निर्मित महत्तम और लघुत्तम संख्या का अंतर क्या होगा। महत्तम मतलब बड़ा और लघुत्तम मतलब छोटा। तो बड़ा संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा, उसके बाद इससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा, और सबसे छोटा बनाने के लिए सबसे छोटा, इसके बाद इससे बड़ा और इसके बाद इससे बड़ा। इसी का अंतर कर दीजिए। 1 में से 6 नहीं घटेगा, 11 में से 6 घटेगा तो 6 5 11, ये हो गया 4 4, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये हो गया 5 में से 1 जाएगा तो 4, 495 देखिए कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर देखिए क्या है प्रश्न, 608, 544, फिर है 638, 783 और चौथा है 476। ठीक है, इसका महत्तम समावर्तक बताना है HCF, तीनों का बताना है। तो HCF कैसे निकलता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो 544 को 608 से लगाएंगे, एक बार में 544, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6 64, 64 से फिर लगाएंगे 544 में, कितना बार में लगाएंगे तो देखते हैं कितना बार में लगेगा ये। तो 8 बार में देखते हैं लगाकर, 8 चौका 32 और 8 छः 48 और 3 51, कितना जाएगा, 4 में से 2 तो 2, 4 में से 1 तो 3, 32 से 64 में, तो 32 दूना होता है 64। तो इस दोनों के लिए HCF कितना आ गया 32। ठीक है, जिससे पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, इस दोनों के लिए 32 आ गया। अब इस दोनों में देखते हैं, तो छोटी वाला संख्या 638 से भाग लाए हैं 783 में, तो एक बार में 638,
3 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये हो गया 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 तो 4, यहाँ 145 से 638 में, तो फिर कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, तो देखते हैं लगाकर। तो 4 बार में लगना चाहिए। 5 चौका 20 के 0, 4 चौका 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, 5800, 580, 8 में से 0 जाएगा 8, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 तो 2 और 3 5 और ये कट गया। फिर 58 से भाग लाएंगे 145 में, तो क्या बार में लगेगा, 2 बार में, 8 दूना 16, 5 दूना 10 और 1 11। देखिए 116, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 6 तो 9, ये हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये कट, 29 से 58 कट जाएगा 2 टाइम तो 58 कट गया। इस दोनों के लिए एलसीएम की सॉरी एचसीएफ कितना आ गया, 29। तो एक वो आ गया 32, दूसरा 29, तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा इसी प्रकार आप लोग कर लीजिएगा, जो आएगा वो तीसरा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 29 32 सॉरी 32 29 और 32 29, देखिए 2 ऑप्शन हम लोगों ने निकाला था, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा 32 29, तो तीसरा क्या होगा 17। ठीक है, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर, तीसरा निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए क्या है, 42 70 98 126 में अधिकतम समावर्तक क्या है, मतलब कि मौसा बताना है, HCF। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, 70, 42 एक कम में 42 कितना जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो गया, 6 में से 4 जाएगा 2, 28 42, 28 से कम 28 कितना जाएगा 42, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 1 14 दूना 28। तो HCF क्या आ गया इस दोनों के लिए 28। अब 28 से फिर 98 भाग लगाइए तो कितना जाएगा, 30 3 90, 30 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 58, 8 में से 6, 9 में से 5 तो 4, 42। फिर 28 बार में लगाएंगे तो एक बार में 42, फिर यहाँ से कितना जाएगा 14 से 42, 14 तिहाई 42 कट गया। ठीक है, अब फिर 14 से लगाएंगे 126 में, तो 14 से 126 में देखिए इस दोनों के लिए फिर एलसीएम क्या आ गया, इस दोनों के लिए 14। ठीक है, 14 से 126 में लगाएंगे तो 14 8 8 चौका 32, 9 चौका 36, 9 9 चौका 36, 9 दूनी निकम 9 और 3 12 कट गया। तो एचसीएफ क्या हो गया 14। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, गोली के एक थैले से 3 5 या 6 विद्यार्थी को बराबर बांटा जा सकता है। गोलियों के एक थैले से 3 5 6 विद्यार्थियों को बराबर बांटा जा सकता है और कोई भी गोली शेष नहीं रहती है। थैले में कम से कम कितनी गोलियां रह सकती है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे लॉसा। तो 3 5 6 का एलसीएम बताइए। तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 5 30 होना चाहिए। एलसीएम 30 कैसे हो जाएगा, 3 से भी 30 कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, इसलिए 30 हो जाएगा एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए थैली में कितना होना चाहिए, 30, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, विभाजन के तरीके से दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF प्राप्त करने पर अंतिम विभाजक 75 और भागफल क्रम से पहले से आरंभ करने पर 3 1 1 और 3 है। तो वे दोनों संख्याएं क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न है तो हम लोग इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए भागफल कितना दिए हुए, 3 1 1 3। ठीक है, तो 3 1 1 3 1 1 और 3 और अंतिम 75 है। देखिए अंतिम विभाजन कितना है 75, तो यहाँ पे डाल दीजिए 75। ठीक है, तो देखिए 75 तिहाई कितना होता है 225, तो 225 कहाँ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 225। ठीक है, 75 तिहाई 225, तो देखिए ये 225 यहाँ आएगा
और इसमें ये 75 ऐड होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए हो गया ये ऐड 300। अब देखिए, अब फिर 300 एकम 300, 300 एकम 300 और 2 500, 525 हो जाएगा कहाँ, यहाँ पे 525 यहाँ पे, और ये 300 उठकर यहाँ पे। ठीक है, अब फिर 525 एकम 525, ठीक है, और यहाँ पे 300 है तो कितना हो जाएगा। अब ये 525 कहाँ आएगा, यहाँ पे 525, और 525 तिहाई कितना हो जाएगा, तो देखिए 525 तिहाई हो जाएगा कितना, 500 तिहाई 1500, 25 तिहाई 75, तो 1575 में 300 जोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा 75। तो एक संख्या हो गया 1875 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 525। सो राइट आंसर क्या हो गया 1875 और 525। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा 525 1875। सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हमने किया, देखिए इस जैसे कि हम लोग 525 को 1875 में भाग लगाते हैं तो लगता है क्या एक बार में, सॉरी 3 बार में, तो कितना होता है 5 तिहाई 15, 1575, 0 0, 8 में से 5 तो 3, ये कट गया। फिर हम लोग क्या करते थे, ये 300 को 525 से लगाते थे, फिर एक बार में देखिए यही चीज़ हो रहा है, चीज़ यही यहाँ पे हो रहा है, एक बार में तो 300, तो जो आता था 225, और फिर यही 225 में ना 300 में लगाते थे, तो एक बार में फिर 225, तो यहाँ आता था 75, फिर 75 को लगाते थे 225 में, तो 75 तिहाई 225 हो जाता था, तो कट जाता था। यही चीज़ ना 3 1 1 3, 3 1 1 3, और लास्ट वाला जो दिए हुए था 75, यही चीज़ को हम लोगों ने रिवर्स किया। ठीक है, तो इसी को आते रिवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 20 18 एवं 30 से विभक्त करने पर हर एक का शेष 9 मिलता हो। तो 9 शेष मिलता है ना, तो इस तीनों का एलसीएम निकाल कर 9 जोड़ दीजिए। तो 20 18 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 से 10 9 15, फिर 3 से 10 3 5, 5 से 2 3 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 से 15 दूना 30 दूना 60 3 180। तो 180 आ गया एलसीएम, और प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे तो 9 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 189। अब 189 को किसी भी इस तीनों संख्या में से भाग दीजिएगा तो 9 शेष बचेगा ही बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1050 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43 31 और 7 शेष बचता हो। तो सब में से घटा लीजिए, तो शेष बच रहा है इसलिए घट रहा है। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 4 में से 4 जाएगा तो 0 0 1, इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1 2 1, इसमें से घटाएंगे तो 50 में 10 में से 7 जाएगा 3 4 6 1। अब ये तीनों संख्या किससे विभाजित होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कि ये संख्या किससे किससे विभाजित होगी। तो फर्स्ट नंबर है 63, 63 से क्या भाग लगेगा, 63 से लगने के लिए यह संख्या को 8, जैसे कि 7 और 1 8, देखिए 6 3 9 होता है, यह 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या 3 से कटना चाहिए, तो 7 और 1 8 होता है तो इससे नहीं कटेगा। ठीक है, अब दूसरा संख्या है 53 सॉरी 53 से देख लीजिए 1007 में भाग लगाकर 53 53। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन हमने ले लिया है 53 सेकेंड नंबर, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 10 में से 7 3 जाएगा तो 7, 9 में से 5 जाएगा तो 4 7 77, 477 हो गया। अब कितना से लगाएंगे, तो 7 8 3 24 9 3 27, 9 से देखिए लगा के 9 3 27 के साथ 9 5 45 और 2 47, ये तो कट गया एगो। 53 से फिर देख लीजिए लगाकर किस में 1229 में लगता है कि नहीं, तो 3 100 2 बार में 3 दूना 6 5 दूना 10 106,
तो 11 में से 6 जाएगा तो 5, ये 1, ये कट गया, ये 9, तो 53 तिहाई होता है 159, ये भी कट रहा है। तो निश्चित है कि थर्ड भी कटेगा ही कटेगा। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 53। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12 नंबर देखिए क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर 21 शेष बचता हो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 27, 42, 63 और 84 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से 9 3 27, 14 तिहाई 42, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 8 3 24। फिर कटेगा 3 से 3, 14, 7 3 21 और यहाँ 28। 7 से लगा लीजिए 3, 7 दूना 14, 1 7 चौक 28, 2 से 3 1 2। अब नहीं कटेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? सो देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 तिहाई 54, 54 दूना कितना हो जाएगा? 108। गुने में एगो 7 था बीच में तो 7, 8 7 56 के 6 तो 56, 7 एकम 7, 756 हो गया। प्रत्येक दशा में शेष कह रहा है 21 बच्चे, तो 21 जोड़ दीजिए। 6 1 7, 5 और 2 7, 7, 777 हो जाएगा। राइट आंसर देख लीजिए ऑप्शन में है क्या 777? हाँ, 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं का योगफल 45 है तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 45। आगे उनके अंतर उनके योगफल का 1/9 है। इनका अंतर इनके योगफल का 1/9 है। तो 1/9 है तो किस में गुना करेंगे 1/9 से? तो 1/9 जो है कहता है ना कि योगफल का 1/9, योगफल का 1/9, तो योगफल यहाँ है तो 1/9 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लॉसन निकालना है। तो पहले तो संख्या निकालना होगा। ठीक है, तो संख्या निकालते हैं x और y। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर x प्लस वाई। x इधर आएगा, y इधर आएगा तो इधर 0 हो जाएगा। तो 9x में से एगो x जाएगा तो 8x प्लस 8y बराबर इधर 0। ठीक है, अब देखिए देखिएगा 9x में से x घटेगा 8x और फिर 9x में से माइनस y जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10y, यहाँ पे माइनस में 10y बराबर 0। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 45, 8x माइनस 10y बराबर 0। इसमें 8 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 से गुना। तो अब जो नया आ जाएगा क्या कहते हैं इक्वेशन, तो 8x प्लस 8y बराबर 45, 8 5 40, 8 चौका 32 और 4 36, 360। इधर हो जाएगा 8x माइनस 10y बराबर 0। देखिए माइनस प्लस माइनस, इससे ये कट गया। 8 और 10 18y बराबर 360, 18 दूना 36, तो y बराबर कितना आ गया 20। y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? तो y उधर जाके घटेगा तो 45 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 25। तो x निकल गया 25, y निकल गया 20। हमसे क्या पूछा है? लॉसा बताना है। तो 25 और 20 का लॉसा कितना हो जाएगा? LCM। तो 25 दूना होता है 50, तो 50 तो नहीं 20 से कटता है, इसलिए 25 चौका हो जाएगा क्या 100 एलसीएम इसलिए होगा क्योंकि 20 के पहाड़ा में भी 100 आता है और 25 के भी पहाड़ा में 100 आता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में, तो 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 100। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 31 का अपवर्त्य है जब उसमें 15, 24 और 32 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 2, 11 और 19 शेष बचता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भाग लगा कर देख लेते हैं ऑप्शन में कि कौन कौन ऑप्शन है जिसमें भाग लगाने पर 2, 11 और 19 शेष बचता है। तो 15, 24 और 32 से भाग लगाना है, तो सबसे पहले 15 से भाग लगाना है। तो 15 किससे कटता है? तो 15 3 से कटता है, नहीं तो 5 से कटता है। तो ऑप्शन भी 3 और 5 से कटने वाला होना चाहिए।
तो 3 और 5 से देखिए फर्स्ट नंबर जो है 15 से कटना चाहिए, तो ये 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटता है, तो दोनों में से किसी से कटना चाहिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन 6 5 11 3, 11 और 3 कितना होता है, 11 3 14 2 16, 16 न 3 के पहाड़ा में आता है और न 5 के पहाड़ा में आता है, तो ये ऑप्शन एक गलत हो गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, 8 7 15, 3 18 2 20, 20 जो है 3 से नहीं कटता है लेकिन 5 से कटता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब तो दूसरा नंबर ऑप्शन को ही ट्राई मार कर देखते हैं, तो कितना है 23 87, इसको कीजिए 15 से भाग, और भाग करने पे देखिए कि शेष 2 बचता है कि नहीं, 15 एकम 15, कितना आ जाएगा 6 3 9 8, 15 6 का 90, 8 7, ठीक है, 15 5 75। देखिए दोस्तों कहीं पे थोड़ा सा गलत हो गया, 15 एकम 15, तो 3 5 और 3 8 होता है, फिर 15 5 75, तो कितना जाएगा 75, 3 7 37, और यहाँ 8 में से 7 घटेगा तो 1, 15 7 होता है 135, तो 137 में से 135 घटेगा तो 2, तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो किया कि 2 हमको आ गया। सेकेंड 24 से भाग करने पे 11 बचता है, तो चलिए इसी को 24 से भाग करते हैं, 23 87 को, तो 24 कितना बार में लगेगा, 25 चौका 200, सॉरी 25 8 200, 9 बार में, 9 चौका 36 के 6, 9 दूना 18 और 3 21, 6 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 कट, ऊपर से 7। अब कितना बार में लगाएंगे, तो अब लगना चाहिए हमारे अंदाज से, फिर एक 216 आया था तो 9 बार में लगाएंगे, तो कितना आएगा 216, घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 कट। दूसरा कंडीशन भी फॉलो किया 11, तो तीसरा कंडीशन भी फॉलो करेगा, 19 शेष बचेगा ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15 नंबर देखिए क्या है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 की पंक्ति में खड़ा होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। 10 15 और 20, एलसीएम निकालिए, 2 से 5 15 10, 5 से 1 3 2, 5 दूना 10 33 दूना 60, एलसीएम कितना आ गया 60। अब कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने हेतु सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो 60 हो गया, और हमको ले जाना है कितना, न्यूनतम वर्ग की ओर, तो पूर्ण वर्ग बनाना है यानी वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग बनाने के लिए देखिए सबका पेयर बनता है, तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 है, तो इसमें क्या क्या है जिसका पेयर नहीं है, 2 2 2 बार है, लेकिन एगो 5 है तो एगो 5 अपने मन से लिखेंगे, 3 है तो एक 3 अपने मन से लिखेंगे। तो अब देखिए जो आएगा गुना करके वही आंसर, 5 दूना 10 30 दूना 60, 60 पचे 6 पचे 30, 300 3 900, तो पूर्ण वर्ग भी है और 900 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 900। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 16 नंबर देखिए क्या है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समावर्तक 108 है, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है, तो सबको 1 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस दोनों का लघुत्तम समावर्तक 108 दिए हुए हैं, तो 108 लघुत्तम दिए हुए हैं, लघुत्तम मतलब एलसीएम, तो इस दोनों का एलसीएम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम का क्या मतलब होता है कि जो दोनों में मिलता हो उसको एक टाइम, और जो नहीं मिलता उसको टोटली निकाल दे लिख देंगे। तो 3 है तो 3, x है तो x, इसमें 4 है तो 4, और x तो लिख दिए हैं पहले से इसलिए x नहीं लिखेंगे, तो x बराबर क्या हो गया 4 3 12, 108 बट्टा 12, 12 नामा होता है 108, तो x का वैल्यू आ गया 9, तो संख्या क्या क्या हो जाएगा, 9 3 27 और 9 चौका 36, तो संख्या निकल गया 27 और 36। तो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो आपको हमने अभी जस्ट फर्स्ट नंबर प्रश्न में पढ़ाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा, तो दो संख्याओं का गुणनफल 27 गुना में 36 बराबर लसा, लसा कितना दी हुआ लघुत्तम 108, तो मौसा पूछा है तो x मान लीजिए इसको। ठीक है, 36 तिहाई होता है 108,
3 9 27, तो x बराबर क्या हो गया 9। सो राइट आंसर कितना हो गया 9। ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन। सो राइट आंसर क्या हो गया 9। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए क्या है। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में उनके मौसम तथा लसक का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योग्यफल क्या होगा। संख्या का योग्यफल बताना है। तो दो को संख्या, तो संख्या को मान लेते 3x और 4x, और उसका क्या दिए हुए है, लौसा और मौसा का गुणनफल दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लौसा गुने मौसा, तो क्या है 20 28, ठीक है। और दो संख्या है ये, तो इसका गुणनफल 4 3 12, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 28 बट्टा में 12, 12 एकम 12, 8 2 82, 12 छक 72, 82 72 10 और 8, 12 नामा 108, तो x बराबर हो जाएगा √169। तो 169 का वैल्यू होता है 13, तो x का वैल्यू आ गया 13। तो 13 को संख्या में बनाने के लिए इस सब में गुना कीजिए, तो 13 तिहाई 39 और 13 चौका 52, तो एक संख्या हो गया 39, दूसरी संख्या हो गया 52, तो उनका योग्यफल बोला है। तो 39 + 52 कितना हो जाएगा 9 2 11, 3 5 3 8 81, सॉरी 9 2 11 और 5 3 8 1 9 हो जाएगा हासिल, तो 91 हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 18 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 8x³ - x, 4x³ - 1 का लघुत्तम समावर्तक LCM बताना है। तो कैसे बनेगा ये प्रश्न, तो देखिए सबसे पहले 8 और 4 का एलसीएम देखिए, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो एगो तो हो गया 8, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में से x अगर कॉमन ले तो यहाँ पे x निकाल देते हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² और x निकल गया तो 1, ठीक है। और इसमें देखिए इसका तो एलसीएम हम लोगों ने ले चुका है 8, ठीक है, तो इसका काम नहीं रहेगा। तो इसका x³ और -1 का q का फॉर्मूला क्या होता है, AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A + B इंटू A² इंटू AB, तो x + 1, ठीक है, ठीक है। और इधर देखिए 8x इंटू x² - 1 का स्क्वायर भी यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A + B इंटू में A - B, ठीक है। अब इस दोनों के एलसीएम यहाँ से भी निकल लेंगे, देखिए तो यहाँ पे निकाल दिए थे x³ - 1 का q का फॉर्मूला, तो x + A + B इंटू होता है A² + AB + B², तो A और B को जोड़ेंगे, सॉरी A और B को गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x से होगा, और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए एगो तो 8x तो रहेगा ही 8x। अब देखिए यहाँ पे क्या है x + 1, तो इसमें भी x + 1, तो एगो उतर जाएगा x + 1। यहाँ है x - 1, इसमें नहीं है तो ये तो संख्या भी उतरेगा x - 1, और इसमें ये वाला संख्या लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी संख्या यहाँ उतरेगा x² + x + 1। अब देखिए इस दोनों को आपस में गुना करिए तो x + 1 और x - 1, तो ये किससे बना है, तो x² - 1 से इंटू में x² + x + 1। सो इतना होना चाहिए हमारे अंदाज से राइट आंसर। तो 8x x² - 1 इंटू x² + x + 1, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 2 नंबर ऑप्शन आपको शायद दिख रहा है, सेम टू सेम है। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।